और ठीक अगले ही दिन सारे गोकुल को तैयार किया गया, सारे गोकुल को सजाया गया, बड़े धूमधाम से तैयारी होने लगी। कन्हैया ने बाबा नंद से आकर के पूछा, बाबा नंद ये सब तैयारी किसके लिए हो रही है, कौन सा आयोजन होने वाला है? बाबा नंद ने कहा, कन्हैया हम सब मिलकर के बरसों से इंद्र की पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए ये तैयारी इंद्र यज्ञ की है, इंद्र की पूजा के लिए है। बाबा नंद ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा आप कैसी बात कर रहे हो, इंद्र की और पूजा क्यों? बाबा नंद ने कहा, अरे इंद्र अगर रुष्ट हो जाए तो बारिश नहीं करेंगे, वर्षा नहीं होगी तो धन धान्य नहीं होगा, और धन धान्य नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? बाबा नंद को कन्हैया कहते हैं, अरे बाबा इंद्र कोई हमारा जीवन चलाता है क्या? सबको देने वाला तो वो परमात्मा है। कन्हैया ने सारे गोकुलवासियों को एकत्रित किया और ऐलान कर दिया कि इस वर्ष हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। कन्हैया की आयु मात्र 7 वर्ष की है। 7 साल के छोटे से बालक की बात सारा गोकुल मान गया। लोगों ने प्रश्न किया, तो करेंगे क्या? कन्हैया ने कहा कि अरे पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर नाथ और बीच में हमारा गोवर्धन नाथ। बोलिए गोवर्धन नाथ की। कन्हैया ने कहा, इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे। 7 साल के बालक की बात सारे गोकुलवासी मान गए और महाराज जो तैयारी इंद्र के लिए की गई थी वो सारी की सारी तैयारियां अब गोवर्धन महाराज के लिए शुरू होने लगी। इधर नारद जी महाराज पहुंच गए इंद्र के पास और जैसे ही स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो इंद्र के कानों में आवाज पड़ती है, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माता नारायण पिता नारायण, नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। ओ महादेव नारायण नारायण नारायण, महादेव नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज पहुंच गए। अरे ओ इंद्र, कौन सी नींद में सो रहे हो? तुम्हें पता भी है बरसों से चली आ रही पूजा, जो गोकुलवासी बरसों से तुम्हारी आराधना करते थे, पूजा करते थे, आज एक छोटे से बालक के कहने पर सारे गोकुलवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है
और जो इंद्र ने झांक करके नीचे देखा तो वास्तव में सारा का सारा गोकुल आज एक पर्वत की पूजा में लगा हुआ है। गोप वालों ने प्रश्न किया, अरे कन्हैया, तेरा ये गोवर्धन पर्वत क्या हमारी पूजा स्वीकार करेगा, हमारा भोग स्वीकार करेगा? कन्हैया ने कहा, क्यों नहीं करेगा, अगर भाव से करोगे तो अवश्य करेगा, क्योंकि भाव के ही तो भूखे हैं भगवान। एक व्यक्ति ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की पूजा की, लेकिन भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं हुए। उसने कहा, भगवान विष्णु कोई काम के नहीं, उनकी तस्वीर तो रखी पास में ताक में, और अब लक्ष्मी जी की तस्वीर ला करके और लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। लक्ष्मी जी के लगई अगरबत्ती लगई, भगवान विष्णु की मूर्ति की तरफ जाने लगा। भक्त को आया गुस्सा और उसने, काम नहीं करते हो और फिर की पूजा अपनी तरफ दरवा खींच रहे हो। झट दो रुई लाया और भगवान की नाक में ठूस दी। अब जैसे ही नाक में ठूसी मूर्ति के और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान ने बोला, कहो वत्स क्या चाहिए? उस भोले भगत ने कहा, प्रभु मुझे क्या पता कि नाक में रुई ठूसने से आप आते हो, अगर ऐसा पता होता तो ये काम पहले ही कर लेता, इतने दिन तो परेशान कर दिया और अब आप आए हो। भगवान ने कहा कि मैं नाक में रुई ठूसने से नहीं, अरे इतने दिन तू केवल मुझे मूर्ति मान रहा था, पर आज पहली बार तेरे अंदर चैतन्य भाव आया और तूने विचार किया कि भगवान मेरे धुएं को खींच रहे हैं, बस उसी भाव के कारण मैं यहां पर आया हूं और कोई कारण नहीं। इसलिए तो भाव के भूखे हैं भगवान। गोकुल वासियों ने भी यही प्रश्न किया, और जब प्रश्न किया तो भगवान कहते हैं कि भाव से अगर गोवर्धन के भोग लगाओगे तो महाराज गोवर्धन सारा का सारा भोग स्वीकार करेंगे। और जैसे ही गोवर्धन भगवान की पूजा की गई, अर्चना की गई, और जैसे ही भोग लगाया तो क्या देखा, थाल के थाल गोवर्धन महाराज आरोग रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन महाराज के 56 व्यंजनों का भोग लगाया, 56 प्रकार का भोग लगा। और जैसे ही भोग लगा, जब गोवर्धन भगवान ने भोजन आरोगा तो सारे गोकुलवासी झूम झूम करके गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देखो एक मजे की बात बताऊं आपको। एक जगह पे ये कीर्तन हो रहा था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो इस एक आदमी की इतनी धुन लगी कि वो आदमी भी घर पे जाकर के गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब घरवाली थी अहमदाबाद की, उसको आया गुस्सा, उसने कहा गोविंद बोलो ने गोपाल बोलो, रोटियां खानी वे तो पहली लसन छोलो। अब कोई कोई मिल जाए माथे ऊपर की तो क्या करो।
इधर भगवान ने तैयारी की और जो गोवर्धन भगवान ने भोग स्वीकार किया, इंद्र को आया क्रोध। बरसों से जो लोग मेरी पूजा करते थे, आज एक छोटे से बालक के कहने पर मेरी अवहेलना करते हैं। और जो महाराज बिजलियां कड़की और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। भयंकर मूसलाधार बारिश गोकुल में होती है। सारे गोकुलवासी घबराए, कोई इधर दौड़ता है, कोई उधर दौड़ता है। कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया ने कहा घबराओ मत। और कन्हैया ने कहा सारे गोकुलवासी आ जाओ। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत के हाथ जोड़े और कहा हे गोवर्धन नाथ रक्षा करो। और छोटे से 7 साल के बालक ने अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय, बोलिए गिरिराज धरण की जय। सारे के सारे गोकुलवासी आ गए महाराज गोवर्धन पर्वत के नीचे। भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। एक दिन नहीं 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। और 7 साल का छोटा सा बालक अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को धारण करता है। भगवान ने इंद्र का सारा मान मर्दन कर दिया। इंद्र ने जब नीचे देखा तो एक जने का बाल भी बाका नहीं हुआ। जब भगवान ने पर्वत उठाया तो सब गोप ग्वाल अपनी अपनी लकड़ी लेकर के आ गए। कोई कहता है मेरी लकड़ी पे टिका है, कोई कहता है मेरी लकड़ी पर टिका है। भगवान ने थोड़ी सी उंगली यूं की और जो पर्वत डगमगाया और सब चिल्लाए कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अरे रक्षा करो रक्षा करो। कन्हैया ने कहा मैंने सोचा तुमने अपनी अपनी लकड़ी पर टेक रखा हो। ये श्रीमद् भागवत रूपी पर्वत भी इस नामधराणी परिवार ने तो उठाया है, लेकिन इन समस्त मित्र मंडल ने मिलकर के अपनी अपनी लकड़ी से अपना अपना साथ दिया है। इसलिए एक बार अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। क्योंकि जो कार्य समूह में होता है उसका आनंद अलग ही होता है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कोई कार्य सफल नहीं होता। कन्हैया को याद आई राधा की वो बात कि स्वीकार करो तो सबके सामने करना। और आज कन्हैया ने देखा मौका अच्छा है और आवाज लगई राधे राधे राधे। और राधिका दौड़ी दौड़ी आई। कन्हैया ने झट अपने पास में खड़ा किया, एक हाथ राधा पर रखा और एक हाथ से पर्वत और एक हाथ राधा पर। अब कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि कोई कुछ बोले कि ये क्या तो भगवान के ये क्या, कोई कहे ये हटाओ तो भगवान कहे फिर ये भी हटाऊं। भगवान ने आज राधिका को सबके सामने स्वीकार किया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई और चारों तरफ अब तो महाराज गोवर्धन नाथ के जय जयकार होने लगे। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करने के बाद जब इंद्र ने नीचे देखा तो एक गोकुलवासी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इंद्र भगवान के चरणों में आकर के गिर जाता है, हे प्रभु मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। ये गोवर्धन लीला मान हरण लीला है। भगवान ने इंद्र का अभिमान मर्दन किया है, इंद्र का अहंकार समाप्त किया है। भगवान ने अगस्त ऋषि को आदेश दिया, अगस्त ऋषि सारा का सारा जलपान कर गए और भगवान आज गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं, इसलिए गोविंद कहलाते हैं। बोलिए गोविंद नारायण भगवान की। आप लोग जय में भी कंजूसी कर रहे हो, एक बार ईमानदारी से
बोलिए गिरिराज धरण की जय। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। 7 दिन तक 7 वर्ष के छोटे से बालक ने कनिष्ठिका अंगुली पर पर्वत धारण किया। भगवान का तो जीवन ही सारा गकार प्रिय है। पले गोकुल में, प्रेम किया राधा गोरी से, दूध पिया गंगी गाय का, धारण किया गोवर्धन पर्वत, कहलाए गोविंद, गुरु हुए गर्गाचार्य, और पले गोकुल में और गए गोलोक धाम। सारा जीवन गकार प्रिय है। गकारस्तु ज्ञान वाचक, नकारस्तु निर्वाण वाचक, तयोरीशम परम ब्रह्म श्री गणेशम प्रणमाम्यहम। गकार ज्ञान का वाचक है, अर्थात भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्रिय होना चाहिए। और सारे संसार में अब तो गोवर्धन नाथ के जय जयकार होने लगे। इंद्र का सारा मान मर्दन हो गया। आइए हमारे मध्य में भी